नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स की, और उस चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे सकल कुल आयों में से कटौतियों की। तो उसी में से आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 80 CCD की कटौतियां। यह वीडियो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन फिर भी यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें। अगर इसके बाद से कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर बताएं। धारा 80 CCD की कटौती केंद्रीय सरकार की अधिसूचित पेंशन फंड में किए गए अंशदान यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि धारा 80 CCD की जो कटौती है, वह कटौती अगर भुगतान किया गया है कहाँ पे, केंद्रीय सरकार की कोई अधिसूचित पेंशन फंड है, उसमें जो अंशदान किया गया है, भुगतान किया गया है, उसके हिसाब से मिलती है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। अब ये बातें कौन कौन सी हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें ए यानी पहला कहा गया है कटौती के लिए पात्र करदाता, यानी जो कटौती का बेनिफिट मिलेगा उसके लिए पात्र करदाता कौन है, यानी एलिजिबल टैक्स पेयर कौन है। तो इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 अथवा उसके उपरांत नियुक्त किया गया हो, वह धारा 80 CCD की कटौती हेतु पात्र है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल हो जो सरकारी नौकरी पाया हो, यानी उसकी नियुक्ति हुई हो 2004 में या उसके बाद, तो उस व्यक्ति को धारा 80 CCD की कटौती का लाभ मिलेगा। बी कटौती हेतु निवेश की समय सीमा। इसमें कहा गया है कि गत वर्ष के मध्य कभी भी निवेश किया जा सकता है। यानी सरकारी जो भी अधिसूचित पेंशन फंड है उसमें जो भी निवेश किया जाएगा वह पिछले वर्ष कभी भी किया गया हो, उसका बेनिफिट करंट ईयर में, असेसमेंट ईयर में मिल जाता है। आगे कहा गया है सी यानी पेंशन कोष के बारे में बात है। कोई भी पेंशन कोष जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है, यानी कोई भी पेंशन कोष है जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित है, उसमें कोई भी इंडिविजुअल जो सरकारी कर्मचारी है वह यदि उसमें निवेश करता है तो उसी पेंशन कोष में निवेश करने से ही उसको यह बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80 CCD का। इसके अलावा अगर किसी अन्य पेंशन फंड में वह निवेश कर देता है वह कर्मचारी, वह इंडिविजुअल, तो उसको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे है डी यानी कटौती की धनराशि। इसमें जो कटौती की धनराशि है उसमें ये कहा गया है कि यह कटौती की धनराशि 2 तरह से होती है। पहला है कर्मचारी की कटौती और दूसरा है स्वरोजगार वाले कर्मचारियों की कटौती। यानी इसमें 2 तरह की कटौतियां आती हैं। पहला जो है कर्मचारी की कटौती है, इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट है कर्मचारी के अंशदान पर। यानी अगर कोई कर्मचारी अपना अंशदान करता है, अपनी आय का कुछ पार्ट देता है पेंशन फंड में, तो उसमें 2 बातें हैं। ए अंशदान की संपूर्ण राशि या फिर कर्मचारी के वेतन का 10%। इन दोनों में से जो सबसे कम होगा उसी का बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 80 CCD में। यदि कोई भी कर्मचारी अंशदान करता है तो कर्मचारी की कटौती में दूसरा है नियोक्ता के अंशदान पर। यानी जो भी नियोक्ता है, जो कोई भी एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसने अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, कोई भी अंशदान किया है, तो वेतन शीर्षक से जोड़ा जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो वेतन शीर्षक है उससे जुड़ा जाता है यह जो भी अंशदान होता है, निम्न में से सबसे कम। और वह निम्न क्या है? ए नियोक्ता के
अंशदान की संपूर्ण धनराशि। जो भी नियोक्ता का अंशदान होगा उसकी संपूर्ण राशि, और बी कर्मचारी के वेतन का 10%। इन दोनों में से जो भी कम होगा उसी का बेनिफिट सेक्शन 80 CCD में मिल जाता है। ये बात कहा गया है इस सेक्शन में। दूसरा है स्वरोजगार वाले कर्मचारियों की कटौती। इसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति द्वारा अंशदान की संपूर्ण धनराशि, और बी कहा गया है व्यक्ति की सकल कुल आय यानी GTI का 20%, जो भी दोनों में से सबसे कम हो। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अगर कोई भी स्वरोजगार वाला कर्मचारी है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति द्वारा जो भी अंशदान किया गया है उसकी संपूर्ण राशि और जो उसकी सकल कुल आय है उसका 20% जो दोनों में से कम होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा बेनिफिट के लिए सेक्शन 80 CCD के। तो मेरे प्रिय साथियों, यह था छोटा सा वीडियो छोटे से सेक्शन 80 CCD का। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन प्रश्नों को हमसे जरूर बताएं, हम सबका उत्तर जरूर देंगे। और आप लोग हमारे चैनल में प्रसारित होने वाले शॉर्ट वीडियो को भी देखते रहें, उसमें हमने इन सारे सेक्शंस के 1 मिनट में समराइज वीडियो दिए हैं, उन सभी को आप जाकर के जरूर देखें जिससे आपका नॉलेज बूस्ट होता रहेगा। और उन सारे वीडियो को शेयर भी करते रहें, आपके साथ जो भी लोग हैं वो भी लोग ज्ञान प्राप्त करें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।